आज मैं अभी 12 का क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा पिछला क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 24 था, उसमें हमने देखा था कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल कर किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल कर। फिर हमने कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, और उस पर एक प्रॉब्लम भी देखा था। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो भी हमने दिखाया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए क्या शर्त है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या है, वो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन के लिए सबसे पहला शर्त है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला शर्त है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइए देखिए, देयर आर following two electrostatic condition। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting body must be, किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको बताया था। इफ E बराबर नहीं हो जीरो, इनसाइड the conducting body, then ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, तभी तो कंडक्टर है। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एक्सपीरियंसेस a force and it becomes mobile। ये क्या हो जाता है? मोबाइल हो जाता है, चलने लगता है। अरे चलने लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अलग कंडीशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब ये कि चार्ज रेस्ट करना, which is different from electrostatic condition। एक बार फिर से समझिए, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी जीरो। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य जीरो होना चाहिए। इफ E इक्वल टू जीरो, अगर इफ E इक्वल नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल को काट दिया तो नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में जीरो नहीं हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, एक बल महसूस करेगा, एंड इट बिकम्स मोबाइल, और यह चलने लगेगा, which is different from electrostatic energy।
जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अलग बात हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज को रेस्ट में जाना, यानी यहाँ पर निष्कर्ष निकला इस पहले पॉइंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी जीरो। समझ रहे हैं ना? द कंक्लूजन हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी जीरो। दूसरा शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा शर्त है इलेक्ट्रिक लाइन्स must be perpendicular to conducting surface। इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? होना चाहिए। ये कह रहा है कि अवश्य होना चाहिए, ये शर्त है इलेक्ट्रोस्टैट का। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो हम बताएंगे। If electric lines are not perpendicular to conducting surface, then free electrons of the conductor experiences a tangential force and due to this force it becomes mobile। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, ऐसे लंबवत होना चाहिए, सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होकर, लंबवत नहीं होकर, ऐसे अगर तिरछा हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो इस कंडीशंस में अगर मान लीजिए कि यह कंडक्टर अगर थीटा पर बना रहा है तो यहाँ पर ई कॉस थीटा होगा, यहाँ पर ई साइन थीटा होगा, और इस ई साइन थीटा वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर के अलोंग चलने का कोशिश करेगा। इसके वजह से तो बाहर भागना नहीं चाहेगा, सरफेस लंबत लगा, इसकी वजह से इधर उधर से ही घसक सकता है। लेकिन इसके वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर प्लस चार्ज हो तो इधर फोर्स लगेगा, माइनस हो तो विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, और इस सतह पर चलना चाहेगा। और ये बात तो पकड़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर चलना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अलग कंडीशन हो जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर, ये सही है, ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये हमारा गलत है। मैं थोड़ा फ्रेज कर लेता हूं इसको, ई साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये हमारा गलत है। देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं, ये सही है, ऐसे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को बरकरार रखने के लिए कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लंबवत होना चाहिए। अगर उससे कुछ कोण बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते कुछ कोण बना रहा है, तो उस कंडीशंस में एक कंपोनेंट मिलेगा सरफेस के अलोंग, और उस कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से इस कंपोनेंट की वजह से, साइन थीटा की वजह से, यहाँ पर थीटा इधर नहीं है तो ये साइन थीटा हो गया, इधर थीटा लेते तो कॉस थीटा हो जाता। समझ रहे हैं ना? फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस पर चलने लगता है, और चलने लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन which is different condition from electrostatic condition। बात समझ रहे हैं? इस पर कई सारा क्वेश्चंस भी आया हुआ है जो हम आपको अभी दिखाते हैं। ओके, यहां पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है इस बीच में। ये IIT 96 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर,
ये जो देख रहे हैं चित्र में, ये एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इस स्फीयर को रखा गया है। इन द फिगर व्हिच पाथ विल द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो। तो ये एक वाला रास्ता ऐसे चला जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन कि ऐसे जाके फिर अंदर में ऐसे मुड़ के ऐसे चला जाएगा, कि ऐसे सीधी निकल जाएगा, कि ऐसे जाएगा। कौन सा सही है इसमें, ये आपसे पूछा है। देख रहे हैं, IIT 96 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, आप तो दिमाग लगाइएगा कि कंडक्टिंग है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहता है कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो अंदर में है, इसका मतलब ये 2 नंबर वाला हमारा ये क्रॉस गलत है। 3 नंबर भी अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, देखते हैं आप, ये अंदर में है स्फीयर के, यानी ये भी हमारा गलत है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 नंबर में देखिए, ये अंदर में नहीं है, तो ये हो सकता है। और ये 4 नंबर की, ये भी अंदर में नहीं है। तो पहला शर्त से हमारा 2 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। 1 और 4 में डाउट गया, कंफर्म नहीं है कि 1 ही है कि 4 है, लेकिन डाउट गया। अब हम फिर सोचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। इसका मतलब ये 1 गलत है। 90 डिग्री है क्या? नहीं ना बना रहा है सरफेस से, ये जो सरफेस है स्फीयर का, इसलिए 90 डिग्री को नहीं ना बना रहा है लाइन, गलत हो गया। लेकिन इसमें देखिए, ये ऐसे मुड़ गया, यहाँ पर लंबवत होने की कोशिश किया, यहाँ परपेंडिकुलर होने की कोशिश किया। ये 4 नंबर ये हमारा सही जवाब है। और ये चौथा ऑप्शन है डी में, यानी डी हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर हमारा हो गया डी। तो आप समझ रहे हैं बात, देख रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पर, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ओके, तो हमेशा याद रहे, कंडक्टिंग सरफेस की परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक लाइन, और अंदर में कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? एक और क्वेश्चन IIT में पूछा 2002 में, वही मैं दिखाता हूं। पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड साफ करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो मैंने बोर्ड साफ करके सवाल नोट कर लिया है। आइए यहां देखिए, ए मेटेलिक सेल, एक धातु का सेल, सेल मतलब होता है खोखला गोला, सेल मतलब खोखला गोला जो अंदर में खाली है, एक मोटा कवच चारों तरफ को। ए मेटेलिक सेल हैज ए पॉइंट चार्ज Q kept inside it its circular cavity. The charge is not exactly at the center of the cavity. ध्यान दीजिए, ये सब देख रहे हैं, 4 को चॉइस दिया हुआ है यहाँ पर, IIT 2002 क्वेश्चन है। एक इतना मोटा स्फीयर है और मेटेलिक स्फीयर है, मेटल है, और अंदर में खाली जगह है। इतना मोटा देख रहे हैं स्फीयर है, बीच में खाली जगह है। इतना मोटा स्फीयर है, बीच में खाली जगह है। द चार्ज इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। चार्ज ठीक बीच में, सेंटर पर नहीं है, थोड़ा सेंटर से साइड में, सेंटर पर नहीं है, सेंटर साइड में, सेंटर पर नहीं है, सेंटर साइड में, चारों में। देख रहे हैं, ABCD 4 चॉइस है हमारा। Which of the diagram correctly represent the electric lines of force? इसमें से कौन सा सही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को दर्शाता है? यानी इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स दिखाया गया है, लाइन सा इस चार्ज की वजह से, वो सही है या इसका सही है या इसका सही है, इसका सही है, कौन सा सही बताना है आपको। 2002 में IIT में क्वेश्चन आया है, आप ध्यान से देखिए। जब ये मेटेलिक है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अंदर मतलब ये नहीं, अंदर मतलब मेटल के अंदर में, मेटल इतना मोटा है, इसके अंदर में नहीं होगा। तो इसके अंदर में है, मतलब पहला हमारा A चॉइस गलत। यहां अंदर में नहीं है, मतलब पहला कंडीशन, एक कंडीशन तो फुलफिल किया कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन क्या हर लाइन, क्या ये यहां से जो सेंटर से, ये सेंटर यहां कहीं है और सेंटर से भागा हुआ है, क्या ये यहां से मिलाएंगे सीधा तो क्या परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। ये क्या परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। लाइंस क्या है? लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। ये बी नंबर चॉइस में आप देख रहे हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब बी भी गलत हो गया। सी में देखिए,
कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो सही है यहां तक। और लाइन से भी देखिए ना, टेढ़ा होकर के पर लंब बनने की कोशिश किया, लंब बनने की कोशिश किया, ऐसे झुक करके, यानी ये सही है हमारा। और इसमें देखिए लंब तो बना है लाइन से झुक करके परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर में है, इसलिए गलत है। ये क्यों गलत हुआ? कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में लाइन से, अंदर में लाइन से, और इसमें कि अंदर में भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी हुआ है। दूसरी चॉइस सही, यानी हमारा आंसर जो है वो सही। नोट कर लीजिए, हम बोर्ड साफ करेंगे। आइए बच्चों, पहले मैं एक प्रॉब्लम बना के समझाना चाहता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखा है उसको समझाऊंगा। पहले एक यहां बात समझाना चाहता हूं। देखिए ऐसे दे देगा, ये दो प्लेट है हमारा, कहेगा कि इस पर एक प्लेट पर चार्ज Q1 डाला पहले से, यानी Q1 इस दोनों तरफ बिखरा हुआ होगा, कुल चार्ज Q1 है, और एक तरफ ये चार्ज इस प्लेट पर Q2 है। शुरू में ये दोनों अलग अलग था, लेकिन अब जो है इस दोनों को पास पास ले आया है, दोनों क्या किया है, पास पास ले आया है, और कहेगा कि ये हमारा पहला फर्स्ट सरफेस हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कहेगा फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द फोर सरफेस, कहेगा फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द फोर सरफेसेस। तो कैसे बनाएंगे? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो प्लेट रखा हो, तो प्लेट में तो चार सरफेस हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कहेगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालो चार्ज का, तो कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा सवाल आए, इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहां फिगर बना के समझाता हूं। देखिए इस पर पहला पर चार्ज Q1 था, इसको आधा आधा मान दीजिए, क्या हुआ, Q1/2, Q1/2। इसको भी आधा आधा मान दीजिए, Q2/2, Q2/2। जो चार्ज रहे, नहीं है तो नहीं बटेगा, अगर जीरो चार्ज नहीं रहता तो नहीं बटता। इसको बांटने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसका इंडक्शन इस पर दिखाइए, इसका इंडक्शन तो प्लस Q1/2 है, इस पर माइनस Q1/2 है, इस पर माइनस है, इसका इंडक्शन ऑफ इस पर प्लस Q1/2। देखिए ये इंडक्शन वाला चार्ज है हमारा, इसकी वजह से देख रहे हैं। अब इसकी वजह से भी इंडक्शन होगा, नहीं होगा? अगर इस पर Q2/2 है, इस पर उसका इंडक्शन होके माइनस Q2/2 आएगा, इस पर माइनस है, इस पर किधर आएगा, इस पर प्लस Q2/2। ये इसका इंडक्शन है। अब देखिए, पहले तो इसको आधा आधा बांट दिए थे, आप देख रहे हैं, आप ऐसे बांटे थे। अब देखिए नेट चार्ज फर्स्ट सरफेस पर कितना है, यहां पर मैं लिखता हूं, चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस कितना है, देखिए गौर से, Q1/2 प्लस Q2/2, यानी Q1/2 प्लस Q2/2, यानी Q1 प्लस Q2/2। सेकेंड सरफेस पर चार्ज क्या है, देखिए गौर से, चार्ज ऑन सेकेंड सरफेस Q1/2 माइनस Q2/2, यानी Q1 माइनस Q2/2। इसी प्रकार से चार्ज ऑन थर्ड सरफेस क्या होगा, देखिए, क्या है थर्ड सरफेस, Q2/2
माइनस Q1/2, यानी Q2 माइनस Q1 और चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस में क्या होगा, इस पर दिखाई देगा, ऊपर लिख देता हूं, चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस क्या होगा, देखिए Q2/2 प्लस Q1/2 प्लस Q1/2, यानी Q1 प्लस Q2/2। अब गौर से देखिए, पहला सरफेस में जितना चार्ज है Q1 प्लस Q2/2, देखिए यहां लिखा हुआ है चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस Q1 प्लस Q2/2। वही फोर्थ सरफेस पर भी, यानी दोनों इधर जितना चार्ज इस सरफेस पर उतना ही चार्ज इस सरफेस पर भी आएगा, Q1/2 प्लस Q2/2, यानी Q1 प्लस Q2/2। देखिए सेम है फर्स्ट सरफेस, यानी इस पर सेम आ गया। चलिए सेकंड पर देखिए, सेकंड पर जो चार्ज आया वो Q1 माइनस Q2/2। अगर मान लीजिए कि Q1 का मान बड़ा हो Q2 से, तो Q1 माइनस Q2 प्लस हो जाएगा। इस पर आया Q1 माइनस Q2/2, ये माइनस ये बाई 2, और इस पर कितना आया Q2 माइनस Q1/2, Q2 माइनस Q1/2। ध्यान दीजिए, Q1 बड़ा है Q2 से, तो ये प्लस होगा, तो ये माइनस होगा। Q1 बड़ा है Q2 से, ये प्लस होगा, यानी थर्ड पर प्लस, सेकंड पर प्लस हुआ, तो ये जो हमारा थर्ड है तो माइनस होगा, Q2 माइनस Q1। तो ये दोनों प्लस माइनस चार्ज हो गया, यानी कैपेसिटर की तरह बिहेव किया, जो हम आगे देखने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से चार्ज Q1 Q2 दिया रहा है, तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बनाते हैं आप नोट कर लीजिएगा। ये नीचे चौथा वाला को हम यहाँ लिख दिए, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक सवाल इधर लिखे हैं वो समझाते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा के गॉस लॉ का सवाल है। कहता है 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट, अभी तो मैंने 2 प्लेट लेके सिखाया था आपको, अभी कह 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट विथ लार्ज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है, आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, चित्र के हिसाब से एक दूसरे के पैरेलल पर रखा गया। द लेफ्ट मोस्ट, यानी बायां वाला ये, द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन ए चार्ज Q चार्ज दिया गया है। द राइट मोस्ट ए चार्ज -2Q, और इस पर दिया गया -2Q, -2Q, Q है ये, एंड द मिडिल ऑन वन रिमेन्स न्यूट्रल, ये बीच वाला में कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। फाइंड द चार्ज appearing on the outer surface of the rightmost plate। rightmost plate ये हुआ, आउटर सरफेस का इनर हुआ, अंदर वाला ये इनर है, आउटर। आउटर पे क्या चार्ज हो पूछ रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसको भी बनाएंगे उसी तरीके से जैसे ही हम बना के दिखाएंगे। यहाँ पर इसको हम फेस बराबर से बनाते हैं, देखिए देखिए इस पर चार्ज Q दिया हुआ है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, Q/2, Q/2। इस पर -2Q चार्ज है, ये हो जाएगा -Q, -Q। अब इंडक्शन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक सेट है जो आधा आधा बढ़ता है, फिर इंडक्शन किस पर आएगा, -Q/2, इस पर माइनस आएगा, तो क्या होगा, +Q/2, ये इंडक्शन। और इसकी वजह से इंडक्शन इस पर हुआ ना, एक वजह से दोनों चार्ज आया, इसके बाद इंडक्शन फिर किस पर होगा, क्या होगा, -Q/2, Q/2 है तो -Q/2, यहाँ क्या होगा, +Q/2। समझ में आया? आप ध्यान दीजिए, ये जो -Q है इसके वजह से भी तो इंडक्शन होगा ना, इस -Q वजह, मैं यहाँ दिखाता हूँ नीचे ऐसे ला करके, -Q वजह इंडक्शन हुआ, इसमें +Q, इसमें +Q और इस पर क्या आ जाएगा, -Q। देखिए इसके वजह से इंडक्शन हुआ है, अगर इसमें -Q आया तो इसके वजह से इंडक्शन होगा, कितना इंडक्शन होगा, देखिए -Q जगह +Q, प्लस कितना क्या होगा, -Q। आप जरा गौर से देखिए,
तो राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस कितना चार्ज आया, दोनों को जोड़ दीजिए। चार्ज appear on outer surface of rightmost plate। तो देखिए कितना है, -2 और +2/2 यानी -2। समझ रहे हैं, मजा आ रहा है? वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी का किताब लेके आया हूं अभी हाथ में। 1.26 आप देख लीजिएगा, हमारे पास जो बुक है उसमें 48 पेज में है। इसमें कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि विच among the curves shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines। तो इसमें कई सारा दिया हुआ है, जैसे कंडक्टर, अब बिल्कुल बुक की तरह तो भरेगा नहीं, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से दिया हुआ है। एक कंडक्टर है, ये नंबर इस पर 4 प्लस पूरा बिखरा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन जो है इसमें ऐसे है, तो कहीं पर ऐसे है, तो कहीं पर ऐसे है, 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 ऐसे है, कहीं पर ऐसे है, इस तरह से अलग अलग दिशा में। क्या ये संभव है? आप ही बताइए। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए पहला चॉइस क्या है? गलत है हमारा। कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन, हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, यहां ऐसे फिगर बना हुआ है, ये प्लस चार्ज, देखिए गौर से, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, और ऐसे दिखा रहा है 3-3, और यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए प्लस है और ये माइनस से प्लस में ऐसे दिखा रहा है, चार्ज ऐसे दिखा रहा है। क्या ये सही होगा? आप पकड़ लीजिए, क्या माइनस से प्लस में आएगा, फिर यहां से प्लस में दिखा रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से। आप बताइए क्या प्लस से प्लस में आएगा? तो कहने का मतलब हुआ ये भी चॉइस हमारा और भी फिगर है, मैं उतना बनाना चाहता हूं। अब बात समझ गए होंगे कि माइनस से प्लस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, गलत हो गया।
ये तीसरा देखिए, तीसरा तो मेरे को एकदम सही लगता है। देखिए तीसरा में दिया है, ये 2 प्लस चार्ज है, एकदम अच्छे से मेरे को एकदम सही लगता है। देखिए यहाँ मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ कोर्स में पढ़ाया हूँ, प्लस से बाहर निकलता है, माइनस की ओर जाता है। अगर 2 एक समान चार्ज है तो कोई भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन से दूसरे को लेटरली रिपेल करता है, जैसे कि दबा हुआ स्प्रिंग हो। यार कहीं पीछे लेक्चर आप पढ़े होंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, प्लस से निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है और दोनों दूसरे को लेटरली रिपेल कर रहा है, देख रहे हैं। और ये देखिए हमारा डी में है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज ऐसे दिखा रहा है, इस प्लस से ऐसे दिखा रहा है, इससे ऐसे दिखा रहा है, इससे ऐसे दिखा रहा है, इससे ऐसे दिखा रहा है, इस प्रकार यहाँ से भी ऐसे दिखा रहा है, यहाँ से ऐसे। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन तो काटती नहीं है और प्लस से प्लस में जाती भी नहीं है, ये काट भी रहा है, प्लस से प्लस में भी जा रहा है। तो क्या ये सही होगा? आप ही बताइए सोच करके, क्या ये सही होगा? प्लस से प्लस में जा रहा है, प्लस से प्लस में जा रहा है और एक दूसरे को काट भी रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इधर यहाँ पर ऐसे जा रहा है। ये हमारा ऑलरेडी डी नंबर में जो है एक गलत हो। और यहाँ पर देखिए एक खास बात सीखने की जरूरत है। यहाँ पर 2 कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, प्लस चार्ज है, ये माइनस है। लेकिन इस बीच में देखिए ऐसे गोल दिखाया हुआ है। देखिए ये चित्र इलेक्ट्रिक लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज दिखा रहा है बीच, लेकिन ऐसे ऐसे गोल सर्किल दिखा रहा है। आपके पास बुक होगा, बुक लट के देखिए, ये हमारा ई नंबर दिखा रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। मैं लिख देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर फॉर्म विद क्लोज लूप। मैं लिख देना चाहता हूँ, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। याद रखिए यहाँ क्लोज लूप बना रहा है, देखिए गौर से, गलत हो गया। मैग्नेटिक लाइन क्लोज लूप बनाएगा, मैग्नेटिक लाइन, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन से क्लोज लूप नहीं बनाता है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरुआत करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म किए हैं, और फील्ड जिन्होंने अच्छे से सीखा है वो पोटेंशियल बड़ी आदमी समझेगा। उसका एक तरीका है जो मैं सिखाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तक जितना भी वीडियो देखे हैं आप, यानी आज का जो लेक्चर है, ये हमारा 25वां लेक्चर है, इस सारे लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिए। कल से पहले एक बार सारा लेक्चर को देख लीजिए, या आपने कॉपी में नोट किया है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि मजा आए। नोट कर लीजिए। ओके बाय, आज यहीं तक।